फिलिपाइन के साहिलों पर कयामत की निशानियां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसान अपनी पूरी साइंसी तरक्की के बावजूद अब तक कुदरती आफात की पेशगोई करने के काबिल नहीं हो सका। खास तौर पर ज़ल्ज़ले की पेशगोई करना अब तक इंसानों के बस से बाहर है और जदीद टेक्नोलॉजी भी इस बारे में किसी भी किस्म की पेशगोई करने से कासिर नजर आती है। अगर हम पिछले 2 साल में दुनिया में आए हुए ज़ल्ज़लों का पैटर्न देखें और इनके दरमियान के वक्फे को देखें तो ये बात पाया तकमील को पहुंच जाती है कि इस वक्त ज़ल्ज़लों की निहायत कसरत हो चुकी है और पूरी दुनिया में हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़ल्ज़ला आ रहा है। छोटे मोटे ज़ल्ज़ले तो आते ही रहते हैं, लेकिन पिछले 2 साल में कम से कम 10 से ज्यादा बड़े ज़ल्ज़ले भी आ चुके हैं। ऐसी ही एक ज़ल्ज़ले की निशानी हाल ही में फिलिपाइन के साहिलों पर जाहिर हो रही है, जिसने मकामी हुकाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इस निशानी के बावजूद अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि आने वाली आफत किस तरह की होगी और फिलिपाइन के जजीरों पे आखिर किस किस्म का ज़ल्ज़ला आने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको तारीखी हकायक के साथ ही ये बताएंगे कि इस तरह की निशानियां जाहिर होने के बाद दुनिया के कौन से हिस्सों में किस तरह के ज़ल्ज़ले आते रहे। तो आइए आज के मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, दिसंबर 2023 में जापान के हाकिडो जजीरे के साहिल पर मरी हुई सार्डिन मछलियों का ढेर नमूदार होने लगा। समंदर की गहराइयों से ये सार्डिन मछलियां मुर्दा हालत में जजीरे के साहिलों पर जमा हो रही थी। इसके साथ साथ दीगर आबी मखलूकात भी मुर्दा शक्ल में जापान के इस जजीरे के साहिल पर जमा हो रही थी। पहले माहिरीन का अंदाजा था कि शायद इस जजीरे पर मौजूद एटमी रिएक्टर्स से खारिज शुदा नुकसानदेह ताबकार मादे का समंदर में जाना इसका सबब बना है, लेकिन एटमी रिएक्टर का जब बगौर मुआयना किया गया तो इस ख्याल को मुस्तरद करना पड़ा, क्योंकि एटमी रिएक्टर से ऐसे किसी भी ताबकार फुजले का इखराज नहीं हो रहा था जो समंदर में जा रहा हो और उसकी वजह से समंदरी मखलूकात यूं धड़ाधड़ मौत का शिकार हो रही हो। इसके बाद माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि शायद इसकी वजह समंदरों में ऑक्सीजन लेवल की कमी है, जिसकी वजह से आबी मखलूकात यूं ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत का शिकार हो रही है। माहिरीन की एक टीम जदीद तरीन आलात के जरिए समंदर में ऑक्सीजन लेवल की पैमाइश करने के लिए निकल खड़ी हुई, लेकिन उस पैमाइश से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। समंदरों में ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल दुरुस्त हालत में था और किसी भी किस्म की ऑक्सीजन लेवल में कमी देखने में नहीं आई। इससे माहिरीन बेहद हैरत के शिकार हुए और सोचने लगे कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लाखों करोड़ों मछलियों और आबी मखलूकात का यूं मौत का शिकार हो जाना आखिर किस वजह से हो सकता है। कुछ ही दिनों बाद जजीरे पर मौजूद परिंदों के रवैये में भी अजीबो गरीब तब्दीलियां नजर आने लगी। परिंदे अजीबो गरीब आवाजें निकालते हुए ऊपर परवाज कर रहे थे और जजीरे की जमीन पर उतरने को तैयार नहीं थे। ये तमाम के तमाम मकामी परिंदे थे जो कि हिजरत नहीं करते और इसी वजह से ये परिंदे लंबी परवाज के काबिल भी नहीं थे। इसके बावजूद न जाने क्या वजह थी कि ये परिंदे जमीन पर नहीं उतर रहे थे और इस लंबी परवाज की वजह से जो वो जारी रखने के काबिल भी नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता परवाज के दौरान ही थकन से मरकर जमीन पर गिरने लगे। यूं समंदरी मछलियों के साथ साथ इन परिंदों की मौत ने भी जजीरे के बासियों को एक अजीब से वहम का शिकार कर दिया और वो सोचने लगे कि शायद कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है, जिसकी वजह से ये बेजुबान मखलूकात यूं धड़ाधड़ मौत का शिकार हो रही हैं। अलबत्ता माहिरीन अपनी तमाम तर तहकीकात के बावजूद ऐसी किसी भी वजह का पता लगाने में नाकाम रहे और समंदरी मखलूकात के साथ साथ परिंदों का ये अजीबो गरीब रवैया और इनकी मौत एक मुइम्मा बनकर रह गई। दिसंबर का पूरा महीना इसी किस्म की तहकीकात में गुजर गया और जब पूरी दुनिया नए साल की खुशियां मनाने वाली थी तो 1 जनवरी 2024 को जापान के इस हाकिडो जजीरे पर कयामत टूट पड़ी। समंदर में 6.7 रेक्टर स्केल शिद्दत का ज़ल्ज़ला रुनवा हुआ, जिसने समंदरी लहरों को उछालकर इस जजीरे पर ला फेंका। इसकी वजह से बेशुमार तबाही हुई और जजीरे पर गोया कयामत टूट पड़ी। जब पूरी दुनिया नए साल की आमद की खुशियां मना रही थी तो जापान के जजीरे पर मौत का रक्स हो रहा था। इससे पहले कई लोग ये पेशगोई कर चुके थे कि जानवरों का यूं मरना किसी आने वाले ज़ल्ज़ले की वजह से हो सकता है, लेकिन इनकी बातों पर किसी ने कान नहीं धरा, जिसकी वजह से इस बड़ी तबाही का मुंह देखना पड़ा। बाद में तहकीकात से साबित हुआ कि जापान के आसपास मौजूद आतिशफिशानी सिलसिले जो समंदर के अंदर वाक़े थे, उनमें से एक आतिशफिशां के फटने की वजह से ये शदीद ज़ल्ज़ला आया और इस सुनामी ने इस जजीरे को तहबाला करके रख दिया। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यह वाज़ेह है कि जापान के जजीरे दुनिया के इंतहाई मशरिक में वाक़े हैं और जापान को चढ़ते सूरज की जमीन भी कहा जाता है।
चढ़ते सूरज की ये जमीन रिंग ऑफ फायर से घिरी हुई है। रिंग ऑफ फायर एक ऐसी लकीर है जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये लकीर जेरे समंदर मौजूद इन आतिशफिशानी सिलसिलों की लकीर है जो समंदर की तहों में मदफून है और जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। यही वजह है कि जापान के तमाम जजीरों पर हल्की फुल्की नोयत के जल्जले तकरीबन रोज आते हैं, लेकिन इतनी बड़ी शिद्दत का जल्जला पहली बार आया था और इसके आने से पहले इस तरह की निशानियां भी पहली बार जाहिर हुई थी। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ अब फिलिपाइन के साहिलों पर भी हो रहा है, जिसकी तफसील अब हम आपको बताने वाले हैं। नाज़रीन, फिलिपाइन के एक साहिल पर गुज़श्ता कई रोज से मुर्दा मछलियों के ढेर जमा हो रहे हैं और मकामी लोग इन्हें बड़े शौक से कुदरत की तरफ से तोहफा समझकर इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पर यह बात वाज़ेह है कि तमाम मछलियां मुर्दा नहीं हैं और ज्यादातर मछलियां जिंदा हैं, लेकिन ये समंदर की तह में रहने वाली मछलियां हैं जो निहायत अजीबो गरीब रवैये का मुजाहरा करते हुए जजीरे के साहिल पर जमा हो रही हैं। ज्यादातर मछलियां साहिल पर पहुंचते ही एक लंबी जस्त लगाकर पानी से निकलना चाहती हैं, जैसे इनके पीछे कोई भूत पड़ा हुआ हो, और फिर साहिल पर मौजूद कीचड़ में फंसकर ऑक्सीजन की कमी का शिकार होकर मौत के मुंह में जा पहुंचती हैं। इन मरी हुई मछलियों को जजीरे के बासी बाल्टियों और बड़े बड़े कंटेनर्स में भर रहे हैं। जापान के इस जजीरे का अजीबो गरीब सानिया रूनुमा हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, इसलिए माहिरीन का ख्याल है कि शायद ये भी फिलिपाइन के जजीरे पर आने वाली किसी बड़े जल्जले की निशानी हो सकती। प्यारे साथियों, हम आपको ये भी बताते चलें कि जापान की तरह ही फिलिपाइन भी दुनिया के मशरिक में वाक़ है और रिंग ऑफ फायर यानी जेरे समंदर मौजूद आतिशफिशानी पहाड़ी सिलसिलों से ज्यादा दूर नहीं है। अलबत्ता अब तक फिलिपाइन के आसपास के समंदरों में किसी भी किस्म की आतिशफिशानी एक्टिविटी की इतला नहीं मिल सकी और अब तक की तहकीकात के मुताबिक जेरे समंदर ऐसी कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आई जिसकी वजह से किसी बड़े जल्जले का गुमान किया जा सके। इस तरह की कोई एक्टिविटी इससे पहले जापान के आसपास के समंदरों में भी नजर नहीं आई थी, इसलिए माहिरीन का ख्याल है कि अगर जल्जला आया भी तो वो एक इंतहाई अचानक नोयत का जल्जला होगा और इसके नतीजे में सुनामी भी आ सकता है। मकामी हुकाम की इस सिलसिले में दौड़ें लगी हुई हैं और वो मकामी अफराद को साहिलों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इतनी बड़ी शिद्दत के जल्जले और इतने कम वक्फे के साथ रूनुमा होने वाली ये कुदरती आफात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशगोई को पूरा कर रही हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत के लिए इरशाद फरमाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि क़यामत के नजदीक कुदरती आफात और जल्जलों की कसरत हो जाएगी, क्योंकि लोग बेहयाई और शराब नोशी के कामों में मशगूल हो जाएंगे। यही कुछ हम पिछले 2 सालों से रूनुमा होता हुआ देख रहे हैं। इसके साथ साथ फलस्तीन में होने वाले इसराइली मजालिम और इन पर पूरी दुनिया की बेजमीरी और बेहिसी इस सिलसिले को बढ़ावा दे रही है। इससे ये अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं है कि कयामत का वक्त नजदीक आ चुका है और इसी वजह से जल्जलों की कसरत हो रही है। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि हम अपने आप का मुहासबा करें और उन लोगों के कल्चर और आदात से अपने आप को दूर कर लें जिसकी वजह से दुनिया में बेहयाई फैल रही है और ये कुदरती आफात नस्ल इंसानी के लिए एक अजाब बनने वाली है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।